हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो काफ़ी हद तक इफ एल्स कंडीशन की तरह होता है, लेकिन इसका सिंटेक्स जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो देखते हैं कैसा होता है इसका सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स। तो स्विच केस स्टार्ट करने के लिए आपको स्विच लिखना होता है, देन पैरेंथेसिस लगानी होती है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आपको लिखना होता है एक वेरिएबल नेम, वो वेरिएबल नेम जिस पर आपका स्विच केस डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं a कॉमा बी कॉमा सी। तीन वेरिएबल ले लिए हमने, a b और c नाम के, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो c वेरिएबल है उस पर हमारा स्विच केस डिपेंड करता है। c की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड ब्लॉक जो है वो रन होगा। ठीक है, देन आपको लगाना होता है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप सारे केसेस लिखते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होता है केस कीवर्ड, देन केस कीवर्ड के आगे स्पेस देकर आपको लिखना होता है वो केस जो हो सकता है। लाइक सी की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको यहाँ लिखनी होगी। यूजर क्या इनपुट दे सकता है सी की वैल्यू के लिए, हम मान लेते हैं कि 1 इनपुट दे सकता है, केस 1। उस वैल्यू के बाद में आपको कॉलन सिंबल लगाना होता है। देन लाइन चेंज, लाइन चेंज ऑप्शनल होता है लेकिन कोड को ठीक तरह से अरेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, देन एग्जीक्यूट दिस कोड इफ केस इज ट्रू। अगर केस के आगे लिखा गया ये केस ट्रू है, अगर यूजर ये वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें कोड ब्लॉक लिखेंगे, वो रन होना चाहिए। ठीक है, आप कितना भी बड़ा कोड ब्लॉक लिख सकते हैं। देन उस कोड ब्लॉक के एंड में, उस कोड ब्लॉक के बाद आपको लिखना होता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड से जो आपने कोड ब्लॉक बनाया है वो एग्जीक्यूट होने के बाद में जब आपकी स्क्रिप्ट यहाँ तक पहुँचती है ब्रेक पर, तो वो आगे के जो केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करती है, बल्कि इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर जाती है और इसके आगे जो कोड है उन्हें एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाती है स्क्रिप्ट मैच केस का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर केस मैच नहीं होता है और ये वाला कोड ब्लॉक रन नहीं हुआ, तो हम अनदर केस में देखेंगे क्या वो मैच होते हैं। तो हम लिखेंगे फिर से केस कीवर्ड, देन टू, जो भी वैल्यू सकती है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि यूजर ने टू वैल्यू इंसर्ट करी है, तो अगर यूजर ने टू वैल्यू इंसर्ट करी है तो उसके लिए भी एक सेपरेट और डिफरेंट कोड ब्लॉक बनाया जाएगा इस तरह से। ठीक है, कोड ब्लॉक के बाद में आपको यहाँ पर भी ब्रेक लिखना है क्योंकि इसके आगे भी केस है। ठीक है, देन अगर केस 2 भी मैच नहीं होता तो आपको लिखना है केस 3, या फिर जितने भी केस आपके पास हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ही केस है तो आप एक ही केस भी लिख सकते हैं, लेकिन एंड में आपको लिखना होता है डिफॉल्ट केस एक। अगर कोई भी केस आपके द्वारा दिया गया कोई भी केस मैच नहीं होता है तो कौन सा कोड ब्लॉक रन होना चाहिए। ये उसी तरह जिस तरह इफ एल्स में हम एंड में एल्स लिखते थे, जब कोई कंडीशन मैच नहीं होती थी तो एल्स के अंदर लिखा गया कोड ब्लॉक रन होता था। उसी तरह स्विच केस में जब कोई केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट केस रन होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट दिस कोड इफ नो केस मैचेस। ठीक है, देन डिफॉल्ट में आप जो कोड ब्लॉक लिखते हैं उसके बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखना होता, क्योंकि उसके बाद कोई भी अनदर केस नहीं होता, सीधे बाहर जाने का रास्ता होता है, वह स्क्रिप्ट यहाँ से बाहर चली जाती है। ठीक है, नाउ ये है एक स्विच केस का बेसिक सिंटेक्स। अब हम कोई एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हम बनाते हैं एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम स्विच केस में। ठीक है, सो हम इसे एज्यूम करते हैं कि सी की वैल्यू हम मानते हैं प्लस दी गई है, तो हमें कोड ब्लॉक बनाते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर आंसर इज, हमारा आंसर है प्लस सी। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेक, हमारा ऑपरेशन हो चुका है जो हम चाहते थे। देन ऑपरेशन के बाद में रिजल्ट प्रिंट हो चुका है और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो ब्रेक, ब्रेक करो इसे, और आगे का जो कोड है स्विच केस के बाद का वो रन होना चाहिए, तो वो रन होगा। ठीक है, और बाकी के जो केसेस है वो रन नहीं होंगे। नाउ अगर यूजर ने इनपुट दिया है माइनस, तो क्या होना चाहिए। ओके,
तो a प्लस बी के बजाय a माइनस बी होगा और बाकी सब कुछ सेम होगा, रिजल्ट अभी भी सी होगा। ठीक है, वैसे ही अगर यूजर ने इनपुट दिया है एब्स्ट्रैक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सब कुछ सेम होगा, बस a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट अभी सी होगा। वैसे ही हम एक और केस इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, डिवाइडेशन के लिए भी कर ही लेते हैं। ओके, यूजर ने इनपुट अगर डिवाइडेशन दिया है तो a डिवाइड बाय b होगा और बाकी सब कुछ सेम होगा। और लेकिन अगर यूजर ने इन चारों में से कोई भी इनपुट नहीं दिया है, कोई पांचवा इनपुट दे दिया है, तो क्या होगा, तो हम उसको एक मैसेज शो करेंगे जिसमें लिखेंगे योर इनपुट इज इनवैलिड, ट्राई अगेन विथ वैलिड इनपुट। ठीक है, सेव करते हैं। अभी हम ए बी और सी की वैल्यू दे देते हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू प्लस दे देते हैं। ठीक है, तो कौन सा केस मैच होगा, फर्स्ट वाला केस। सेव एंड रिफ्रेश, योर आंसर इज 9, 5 प्लस 4 इज 9। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू माइनस दे देते हैं तो सेव एंड रिफ्रेश 1। ठीक है, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट सभी के चलेंगे 20। ओके, एंड फाइनली डिवाइडेशन 1.25 एंड हम दे देते हैं अब कुछ नई चीज़, जे लिख देते हैं, मतलब उन चारों के अलावा हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो योर इनपुट इज इनवैलिड, ट्राई अगेन विथ वैलिड इनपुट। सभी केस वर्क कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है देखते हैं। ब्रेक रिमूव, सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक थोड़ा फनी सा, कि अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते हैं किस तरह, हम दे देते हैं प्लस एंड ये देखिए रिफ्रेश। इस तरह से उसने सभी कोड ब्लॉक जो है वो रन कर दिए हैं हमारी स्क्रिप्ट ने, और यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, उसने इनपुट दिया था, आंसर 9 भी आया है, 1 भी आया है, 20 भी आया है, 1.25 भी आया है, और वैलिड इनपुट भी नहीं है, इनवैलिड है। तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी में और स्विच केस में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नाउ अभी हमने स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू दी है, हमें काम करते हैं प्रॉम्प्ट का यूज़ करके और यूज़र से ही लेते हैं इसके इनपुट्स। ठीक है, तो a इक्वल टू पार्स इंट इंटीजर वैल्यू। ओके, देन prompt please enter an integer value for operation। ठीक है, इसी तरह b please enter another integer value for operation and c is equal to, c में से हम पर्स इंट को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ऑपरेशन की वैल्यू चाहिए जो कि प्लस माइनस एब्स्ट्रैक्ट या डिवाइडेशन में कुछ होगी। तो प्लीज एंटर योर ऑपरेशन सिंबल, और हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि आप कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं, फ्रॉम प्लस या हाइफन या एब्स्ट्रैक्ट या डिवाइडेशन। ठीक है, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, प्लीज इंटर एन इंटीजर वैल्यू 6, 3 एंड प्लस, तो योर आंसर इज 9,
ओके, फिर से करते हैं रिफ्रेश। 55 एंटर, 55 इनको मैं करना चाहता हूँ प्लस 110, ठीक है। रिफ्रेश, 55 एंटर, 55 इनको मैं करना चाहता हूँ माइनस 0, ठीक है। तो इस तरह वर्क कर रहा है। हम इनवैलिड इनपुट भी देकर देख लेते हैं। 100 एंटर, 50, 52 एंटर, L, ओके, योर इनपुट इज इनवैलिड, ओके। सो इस तरह वर्क करता है स्विच केस। आई होप आपको आ गया होगा, एंड अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड यस, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।